Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thanks for subscribing to my channel. Example number 2.6 है The line of action of a force F passes through a point P of a body whose position vector in meter is I minus 2j plus k और force जो है F is equal to 2I minus 3j plus 4k. Determine the torque about the point A whose position vector in meter is 2I plus j plus k. इस एग्जाम्पल में हमने पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है और हमें फोर्स भी गिवन है F इज इक्वल टू 2I माइनस 3j प्लस 4k और हमें पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, फोर्स गिवन है 2I माइनस 3j प्लस 4k। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो कि गिवन है उसको हमने R1 का नाम दिया 2I प्लस j प्लस k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो कि R2 है वो है I माइनस 2j प्लस k और ये रिलेटिव टू ओरिजिन है। ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो है वो R2 है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू A हमने ये फाइंड करना है। इसको हमने AP का नाम दिया, तो AP पोजीशन वेक्टर को हमने R का नाम दिया और R इक्वल किसके होगा, R2 माइनस R1 के। तो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, माइनस R1 की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो सिंपली हमने सब्ट्रैक्शन की है I माइनस 2I माइनस I माइनस 2j एंड माइनस j माइनस 3j और प्लस k माइनस k 0k। तो हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो AP है जिसको हमने पोजीशन वेक्टर R का नाम दिया है वो है R इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू माइनस I माइनस 3j। अब हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क अबाउट ए। उसका फार्मूला हम जानते हैं कि टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। R भी हमारे पास फाइंड हो चुका है, F हमारे पास गिवन है। R क्रॉस F करेंगे, R की वैल्यू है माइनस I माइनस 3j और क्रॉस F की वैल्यू है 2I माइनस 3j प्लस 4k। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे I, J एंड K। उसके बाद R की वैल्यू लिखेंगे माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि k की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद f की वैल्यू 2 माइनस 3 एंड 4। तो इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो I इन दो का हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो I माइनस 3 क्रॉस 4 माइनस 0 क्रॉस माइनस 3 और इसके बाद J से सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 0, फिर प्लस K। इससे सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 क्रॉस माइनस 3 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो R क्रॉस F क्या आएगा, I इंटू माइनस 3 क्रॉस 4 माइनस 12 माइनस 0 माइनस j माइनस 1 क्रॉस 4 माइनस 4 एंड माइनस 2 क्रॉस 0 0 प्लस k माइनस 1 क्रॉस माइनस 3 प्लस 3 एंड माइनस 2 क्रॉस माइनस 3 प्लस 6। तो R क्रॉस F इज इक्वल टू ये माइनस 12 माइनस 0 तो माइनस 12y और ये माइनस 4 और माइनस j प्लस 4j और 3 प्लस 9 इंटू k 9k। तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू होगी R क्रॉस F इज इक्वल टू माइनस 12y प्लस 4j प्लस 9k। R हमारे पास मीटर में था और फोर्स हमारे पास न्यूटन में, तो टॉर्क का जो SI यूनिट है वो क्या आएगा, न्यूटन मीटर। एग्जाम्पल नंबर 2.7 है अ लोड इज सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एज शोन इन फिगर 2.15। डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट P इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज्ड इज 50 न्यूटन। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि एक वेट जो है वो 2 कॉर्ड के साथ सस्पेंडेड है। ये 2 कॉर्ड जो हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ 20 का एंगल बना रही है, दूसरी जो कॉर्ड है वो 60 का एंगल बना रही है। तो हमने ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पे हम मैक्सिमम कितना लोड सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉर्ड 50 न्यूटन है। एंगल ऑफ T1 विद हॉरिजॉन्टल θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया।
एंगल ऑफ T2 विद हॉरिजेंटल θ2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। इस फिगर से हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल है, इस कॉर्ड की टेंशन T2 है, इस कॉर्ड में टेंशन T1 है, और ये एक पॉइंट P है जहाँ पे हमने फाइंड करना है कि हम मैक्सिमम कितना वेट सस्पेंड कर सकते हैं। इसमें 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन T1 की फोर्स, एक टेंशन T2 की फोर्स, और थर्ड वन जो है वो वेट की फोर्स है। तो सबसे पहले हम टेंशन की फोर्सेस को इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अगर मैं इस T1 का प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रा करूँ तो मेरे पास जो ये हॉरिजेंटल है ये T1 cos 60 आएगा, और ये T2 cos 60 आएगा, सॉरी T2 sin 60 आएगा। अगर इस फोर्स को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो ये मेरे पास T2 cos 20 आएगा, और ये मेरे पास T2 sin 20 डिग्री आएगा। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट P, हमने इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो फाइंड करनी है, जो कि W के इक्वल है। हमने इनफैक्ट ये वेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग T1 एंड T2 इनटू कंपोनेंट्स, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हॉरिजेंटल में कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, अगर इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँ तो T2 राइट साइड पे लग रही है और T1 लेफ़्ट साइड पे लग रही है। तो जो राइट साइड पे है उसको मैं पॉजिटिव फोर्स लूँगा, और जो लेफ़्ट साइड पे लग रही है उसको मैं नेगेटिव फोर्स लूँगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में ये T1 cos थीटा है, तो ये आएगा -T1 cos 60, प्लस राइट साइड पे T2 cos 20 है तो प्लस T2 cos 20। तो -T1 cos 60 हम जानते हैं कि 0.5 होता है, इज इक्वल टू, और T2 इस साइड पे जाएगा तो -T2 क्रॉस cos 20 0.93 के इक्वल होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू 0.93 और 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 0.93 ओवर 0.5 T2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो T1 इज इक्वल टू 1.88 T2 आ जाएगा। जैसे कि हमने पहले बात की है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉर्ड 50 है, तो इसको हम T1 का नाम दे देते हैं। तो इफ़ T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो, देन हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। T1 की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 1.88 T2। T2 इस साइड पे पड़ा रहे, 1.88 इधर आके 50 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 26.6 न्यूटन। तो हमारे पास T1 की वैल्यू 50 न्यूटन एंड T2 की वैल्यू 26.6 न्यूटन। अब हम अप्लाई करते हैं सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि वर्टिकल में कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। एक T1 लग रही है, एक T2 लग रही है, और जो अपवर्ड फोर्सेज हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो अपवर्ड T1 एंड T2 है, और डाउनवर्ड एक वेट की फोर्स है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अपवर्ड में देखें जो कंपोनेंट मैंने रिजॉल्व किए हैं, एक है T2 sin 60, एक है T2 sin 20। तो हमारे पास क्या आएगा, T1 sin 60 प्लस T2 sin 20, और जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको मैंने -W कह दिया। तो T1 हमारे पास 50 होता है, क्रॉस sin 60 0.866, प्लस T2 हमने फाइंड किया 26.6, क्रॉस sin 20 हमारे पास 0.34, और ये जो वेट है इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52.34 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 52 न्यूटन। ये वो वेट है 52 न्यूटन जो हम इस P पॉइंट पे सस्पेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.8 है, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज supported horizontally as shown. If the breaking tension of the rope is 400 Newton, how far can the man of weight 400 Newton walk from point A on the beam as shown in figure 2.18? इसमें हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमने ना फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन D। इस फिगर को हम पहले देखते हैं। इस फिगर में ये बताया गया है कि ये एक बीम है जो एक तरफ से फुलक्रम पे रखा हुआ है, दूसरी तरफ से एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है इसका जो मैक्सिमम टेंशन है वो 400 न्यूटन है।
तो इस बीम का टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है। तो इस बीम का जो वेट है वो 200 न्यूटन है। तो ज़ाहिर बात है ये सेंटर पे होगा, तो जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है तो इस पॉइंट से लेके हाफ डिस्टेंस कितना बनेगा, 3 मीटर। और ये पॉइंट वो है जहाँ पे आदमी आया हुआ है, जहाँ पे ये वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे रस्सी टूट सकती है। तो इस आदमी का वेट जो है वो 400 न्यूटन है। तो इसका पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो डी है। तो देखते हैं गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है। वेट ऑफ द बीम W1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन है, इसका वेट। वेट ऑफ द मैन W2 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, ये जो आदमी है इसका वेट कितना है, 400 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप वो है 400 न्यूटन। ये जो रोप है ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बेयर कर सकती है, वो है 400 न्यूटन। एंड लेंथ ऑफ द बीम L वो कितनी है, 6 मीटर। तो देखते हैं हमने कैलकुलेट क्या करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन D, लेट ब्रेकिंग पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट A से बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट A। इस पॉइंट A पे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखते हैं इस पे कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। इसमें 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक टेंशन T की फोर्स जो कि अपवर्ड है, और 2 फोर्सेस डाउनवर्ड हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो इस बीम का वेट है ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और एक इस आदमी का जो वेट है ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं टॉर्क का फार्मूला है F क्रॉस L। तो रोप की वजह से जो फोर्स है वो 400 न्यूटन इंटू इसका जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, क्रॉस 6 मीटर, माइनस, क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है, जो 2 फोर्सेस डाउनवर्ड है उनको मैंने नेगेटिव ले लिया है। तो डाउनवर्ड फोर्स जो इस आदमी की वजह से लग रही है वो कितनी है, 400 न्यूटन, और इसका पॉइंट ए से फासला वो है डी। तो 400 इंटू डी, और माइनस W1 ये 200 न्यूटन है क्रॉस, और इस पॉइंट से हाफ फासला कितना है वो 3 मीटर है। तो ये -400 न्यूटन इंटू डी, ये इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इस साइड पे है 400 इंटू 6 2400 न्यूटन मीटर, -200 इंटू 3 -600 न्यूटन मीटर। तो 400 इंटू डी इज इक्वल टू 2400 न्यूटन मीटर -600 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1800 न्यूटन मीटर। डी फाइंड करना है तो 400 को इधर आके डिवाइड करें, तो डी इज इक्वल टू 18/400, एंड 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू 18/4। 18 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 मीटर हमारा आंसर है। नंबर 2.9 है, अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर इन लेंथ, द वेट ऑफ अ बोर्ड इज 200 न्यूटन, फाइंड द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द पेडेस्ट्रियल्स ऑन द बोर्ड। इस एग्जांपल में हमें ये बताया गया है कि एक बॉय है जिसका वेट 300 न्यूटन है, ये इस डाइविंग बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, और जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है, और इस बोर्ड का जो वेट है वो खुद 200 न्यूटन है। तो एज ए रिएक्शन पॉइंट ए और पॉइंट डी पे लगने वाली रिएक्शनल फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा में वेट ऑफ अ बॉय जो है वो W1 इज इक्वल टू 300 न्यूटन है, एंड वेट ऑफ द बोर्ड जो है वो W2 200 न्यूटन है। लेंथ ऑफ डाइविंग बोर्ड जो कि दी गई है वो 4 मीटर है। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, रिएक्शनल फोर्सेज ऑफ पेडेस्ट्रियल्स ऑन द बोर्ड R1 एंड R2। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। फिगर में ये पॉइंट ए है, और ये क्या है, डाइविंग बोर्ड है जिसकी टोटल लेंथ 4 मीटर है। यहाँ पे एक बॉय है जिसका वेट 300 न्यूटन है, वो यहाँ नीचे फोर्स लगा रहा है जो कि 300 न्यूटन की है। तो एज ए रिएक्शन पॉइंट डी पे भी एक फोर्स लग रही है, और पॉइंट ए पे भी फोर्स लग रही है। इसको हमने R1 और R2 का नाम दिया हुआ है। अगर हम इस बोर्ड का सेंटर सी लें जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये नीचे एक्ट कर रहा है, वेट इसका जो कि 200 न्यूटन है। तो ये पॉइंट डी से इसका फासला 1 मीटर बन जाएगा, और पॉइंट ए डी का फासला भी 1 मीटर, क्योंकि टोटल इसकी लेंथ 4 मीटर है, हाफ ये 2 मीटर और हाफ ये 2 मीटर। तो ये R2 इसके मिडल में है, तो डी सी फासला भी 1 मीटर बनेगा, और ए डी फासला भी 1 मीटर बनेगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ बोर्ड, सी सेंटर ऑफ बोर्ड है तो अप्लाई करते हैं हम आर एफ, तो अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रही, तो इस साइड पे नो फोर्सेस हैं। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव हैं। अपवर्ड में हमारे पास R1 है प्लस R2 माइनस दो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, एक 200 न्यूटन है और दूसरी माइनस 300 न्यूटन। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 300 न्यूटन, इस साइड पर जाएगा तो प्लस 500 न्यूटन। ये के बाद अप्लाई करते हैं सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट डी। इस पॉइंट डी के अबाउट हम क्या फाइंड करेंगे, टॉर्क फाइंड करेंगे। इस पे 4 फोर्सेस लग रही हैं, एक R1 एक R2, एक जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से लग रही है और एक जो है वो इस पॉइंट के वेट की वजह से लग रही है। चूँकि ये सेंटर इस पॉइंट पे हमने टॉर्क फाइंड करना है, तो ये फोर्स इस पिवट में से गुजर रही है, तो इस फोर्स की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इन 3 फोर्सेस की वजह से हम टॉर्क फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले R1 माइनस R1 इंटू ये जो फासला है AD है क्रॉस AD माइनस 300 और इसका जो फासला D से है वो DB है, DB माइनस 200, इसका जो फासला D से है वो DC है। वैल्यू पुट करते हैं AD DB और DC की। तो माइनस R1 क्रॉस AD की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, माइनस 300 इसकी वैल्यू DB की हमारे पास 3 मीटर है, तो 3 माइनस 200 इसकी DC की वैल्यू 1 है। तो R1 माइनस R1 क्रॉस 1 माइनस R1 माइनस 300 इंटू 3 900 माइनस 200 इंटू 1 माइनस 200 माइनस 900 माइनस 200 1100, इस साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1100 न्यूटन। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं जो कि हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 500 माइनस 1100 प्लस R2 इज इक्वल टू 500। यहाँ से R2 फाइंड करेंगे तो 500 ये माइनस 1100 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। तो ये दो रिएक्शन फोर्सेज हैं, एक R1 और एक R2। R1 है माइनस 1100 न्यूटन, R2 है 1600 न्यूटन।